जैन साथियों, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि ये विराट क्लासेस का यह बनाया हुआ वेद के बारे में है। आज संपूर्ण वेद के बारे में हम डिटेल से आपके साथ चर्चा करेंगे। आप स्क्रीन पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं पूरे जूम कर करके, और एक एक चीज़ को हम ध्यान से समझेंगे। देखिए, विराट क्लासेस का आपको टिकरी और औरंगाबाद से यह बनाया हुआ मटेरियल है, और विराट क्लास जीएस चैनल पर यह आप लोग को उपलब्ध करा करके हम वेद के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पूरे, आप लोग को हम जूम कर करके एक एक चीज़ को हम डिटेल से समझाएंगे। पूरे वेद की व्याख्या इसमें है। आप इसको यदि पढ़ लेंगे तो वेद से क्वेश्चंस छूटने की संभावना आपका नहीं रह जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेदों को अपरूसे भी कहा जाता है, यानी कि वेदों का एक पर्यायवाची नाम हुआ, उसको अपरूसे भी है। यानी कि वेद का ही दो नाम हुआ, तो वेद का एक और नाम हम अपरूसे भी दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम कि अगला क्वेश्चन है कि वेद भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। धर्म ग्रंथों में सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना जो ग्रंथ हुआ, वह सबसे कौन सा ग्रंथ हुआ, वह वेद हो गया। यानी कि सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, वेद है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, यानी कि सबसे पुराना धर्म ग्रंथ हो गया हुआ, वह वेद हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। यानी कि उनका पूरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। तो आप साफ साफ याद रखते हैं कि वेदों का जो संकलन करता है, यानी वेदों का रचयिता भी कह सकते हैं, वेद व्यास को माना जाता है। वेद का रचयिता किनको माना जाता है, वेद व्यास को। वेद का रचयिता वेद व्यास। वेद का अनेक नाम है अपरूसे। वेद जो है कौन से धर्म ग्रंथ के अंदर आता है, सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ, या ऐसे कहे कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो वेद है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि संस्कृत भाषा के वेद शब्द से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है। कौन सा शब्द से हुआ है, वेद शब्द से। वेद शब्द से वेद का उत्पत्ति हुआ है, वेद शब्द से, और जिसका पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान यानी हुई है, जिसका पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान है। इसका अर्थ है पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान, यानी कि वेद शब्द का अर्थ क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान और पवित्र। आप यहाँ तक समझ गए। आगे कहता है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, जबकि सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। उससे पहले तो हम लोग जाने हैं कि वेद है कितना। तो वेद 4 है, आगे मिलेंगे। वेद चारों में सबसे प्राचीन वेद यानी कि सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद की बात कहे तो ऋग्वेद, और सबसे नया वेद की बात यानी कि बाद का वेद यानी कि जल्दी का वेद कहे तो वह अथर्ववेद। दो गो वेद के बारे में हम आपको अच्छा से समझा रहे हैं, इसको फिर से हम डिटेक्ट करते हैं, अच्छा से समझिए कि सबसे प्राचीन वेद यानी कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जबकि सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। सबसे नया वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, आपको देखिए ध्यान से, कि सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद तथा सबसे छोटा वेद सामवेद। अब ये बड़ा छोटा की बात करते हैं, क्या लंबाई में, नहीं, उसमें लिखी हुई बातों में। उसकी लिखी हुई बातों में यदि हम बात करें तो जो सबसे बड़ा वेद है वह ऋग्वेद है, और सबसे छोटा वेद सामवेद है। सबसे छोटा वेद कौन सा वेद है, सामवेद है। सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद, सबसे छोटा। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद, सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद, सबसे छोटा वेद सामवेद। पुराना और बड़ा ऋग्वेद, बाद का वेद अथर्ववेद, और सबसे छोटा वेद सामवेद। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। अथर्ववेद वेद त्रय नहीं है। अथर्ववेद वेद त्रय नहीं है। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है ऋग्वेद। यानी कि ऋग्वेद के बाद में, ऋग्वेद के बारे में सब कुछ आपको डिटेल्स यहाँ पर बता रहा है, तो आप लोग ध्यान से देखिए ऋग्वेद में क्या क्या आता है, क्या नहीं आता, आप लोग यहाँ ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ऋग्वेद से हम शुरू करते हैं पढ़ने के लिए। यह कहता है कि वैदिक देवी देवताओं के मंत्रों के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। कोई पूछे कि ऋग्वेद किसे कहते हैं, तो वैदिक देवी देवताओं यानी कि वैदिक देवी देवताओं के मंत्र का जो संग्रह है उसे हम ऋग्वेद के अंतर्गत रखते हैं। वैदिक देवी देवताओं के मंत्र का जो संग्रह है उसे हम ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 8 अष्टक, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। इस वेद में 118 श्लोक दोहराए गए हैं। इस चीज़ को हमको फिर से ध्यान देंगे। इसमें 8 अष्टक हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं।
10,580 ऋचाएँ हैं। इस वेद में 118 श्लोक को दोहराए गए हैं। इसके बाद कहता है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख है। कहेगा कि दशराग का जो युद्ध था उसको किसवें मंडल या कौन से मंडल में या किस वेद में उल्लेख है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में। या ऋग्वेद के 7वें मंडल में कौन सा युद्ध का उल्लेख है, दशराग का युद्ध का उल्लेख है, इसको ध्यान रखना है। आगे है चोरावी नदी के तट पर हुआ था। आगे कहता है कि पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ। शूद्र शब्द का प्रयोग पहली बार किस वेद में हुआ है, तो ऋग्वेद में हुआ। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को होत्रु कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चंस या एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग लगा लेंगे कि ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले ऋषि होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो होत्रु कहते हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋचाओं को, ऋग्वेद में ऋचाओं जो पढ़ते हैं उन ऋषियों को क्या कहते हैं, तो होत्रु कहते हैं। अगला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ऋग्वेद का रचना काल कब से कब हुआ था, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी कि जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के जो अवधि काल थी उसके अंतर्गत ऋग्वेद का रचना काल माना जाता है। अब कहता है कि ऋग्वेद से हमें आर्यों के जीवन व्यवहार, राजनीतिक प्रणाली एवं तत्कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। आर्यों के जीवन व्यवहार किस वेद की जानकारी मिला है, तो ऋग्वेद के अंतर्गत जानकारी मिला है। इतनी क्वेश्चंस थी ऋग्वेद से। चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पेज में। अगला क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल और पहले मंडल को अंत में जोड़ा गया। 10वें मंडल को पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण समाज का जिक्र है। इसके अनुसार 4 वर्ण है। ऋग्वेद के 10वें मंडल और पहले मंडल को अंत में जोड़ा गया है, ध्यान रखना है। इसके बाद कहता है कि 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण समाज का जिक्र है। इसके अनुसार 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अनुसार 4 वर्ण मिले हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। अगला कहता है कि ऋग्वेद में समाज के चारों वर्णों को दायित्व, व्यवसायों, सामाजिक, जातिगत स्थितियों एवं विशेषाधिकारियों का कर्तव्य का स्पष्ट वर्णन है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ये क्वेश्चंस VVI है, इसको आप लोग इम्पोर्टेंट समझ के याद रखेंगे कि ऋग्वेद में जो 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचा है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हाथ से लिखा हुआ ऋचा है उसको खिल कहते हैं। पढ़ने वालों को तो होत्रु कहते हैं, लेकिन ऋग्वेद में जो ऋचा है जो हाथ से लिखा गया है किस मंडल में, 8वें मंडल में, उसको क्या कहते हैं, खिल कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ मिलती है। इसमें इंद्र के लिए 250 ऋचा है और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ मिलती है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का एक लोकप्रिय मंत्र है। गायत्री मंत्र आप लोग जानते होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः। तो गायत्री मंत्र जो है इसमें ऋग्वेद का लोकप्रिय मंत्र है। यहाँ कहेगा कि किस वेद में गायत्री मंत्र का लोकप्रिय मंत्र माना गया है, तो ऋग्वेद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। आगे है कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रखेंगे ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है, ऐतरेय और कौशितकी। अगला है क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि ऋग्वेद में ही वामनावतार के 3 पंगों का आख्यान उल्लेखित है। वामनावतार का जो उल्लेखित है 3 पंगों का, वो किस वेद में है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद के दूसरे के 7वें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल, यानी कि दूसरे मंडल से 7वें मंडल जो है उसको हम प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहते हैं। यानी कि दूसरे मंडल से लेकर के 5वें मंडल तक को हम प्राचीन मंडल कह सकते हैं या वंश मंडल कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि संबंधित जानकारी 4थे मंडल से प्राप्ति है। 4थे मंडल में कौन सा मिलता है, कृषि से संबंधित जानकारी मिलता है। अगला गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र तो प्राचीन मंत्र प्रमुख मंत्र तो माना गया है ऋग्वेद में, लेकिन गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कई मंडल में है, तो 3रे मंडल में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। देखिए आगे कहता है कि सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सोम देवता का जो उल्लेख है वह ऋग्वेद के कई मंडल में है, तो 9वें मंडल में है। याद रखेंगे आप। अभी हम आपको यहाँ पर समझाएं, जल्दी में ही आपको हम समझाएं कि प्राचीन मंडल के नाम से जानेंगे, दूसरा मंडल से 7वां मंडल को, ठीक है। नए मंडल को ऋग्वेद के नए मंडल में सोम देवता का उल्लेख हम बताएं आपको,
ठीक हो गया यहाँ तक क्वेश्चन? यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आगे क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है, ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है तथा सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ी सिंधु को बताया गया। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को बताया गया है। सरस्वती नदी है भी सबसे पवित्र नदी तथा सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ी नदी सिंधु नदी को बताया गया है ऋग्वेद में। इस इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार तथा गंगा का उल्लेख 1 बार है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है तथा गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है। याद रहेगा आपको, ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार, गंगा का उल्लेख 1 बार किया गया है। अब आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद से हम लोग आगे का क्वेश्चन समझते हैं, यजुर्वेद में क्या क्या कहता है। चलिए देखते हैं। यह 2 भागों में विभक्त है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। आप नहीं जानते हैं तो जान जाएं, यजुर्वेद 2 भागों में विभक्त है। पहला कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है जो गद एवं पद दोनों में है। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप लोग को याद रखना है। ये जो क्वेश्चंस कह रहा है कि गद और पद दोनों मिलने वाला जो ग्रंथ है या वेद है, वह कौन सा वेद है? ग्रंथ तो नहीं कहेंगे, वेद कहेंगे। गद और पद दोनों मिलने वाला जो वेद है वह यजुर्वेद है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इससे पहले पढ़े हम ऋग्वेद, अब पढ़ रहे हैं यजुर्वेद। इसके बाद कहता है कि इसमें यज्ञों के नियमों, विधि विधानों का उल्लेख मिलता है। इसके मंत्रों को उच्चारित करने का पुरोहित को अधर्वायु कहा जाता है। यानी कि इस मंत्र को उच्चारित जो करते हैं, यजुर्वेद के मंत्र को जो उच्चारित करते हैं उसको अधर्वायु कहते हैं। अधर्वायु, अधर्वायु कहते हैं यजुर्वेद को। इस वेद में युद्ध की नीति की चर्चा है। इस वेद में युद्ध नीति की चर्चा है। किस वेद में? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में जो मंत्र को उच्चारित करते हैं धर्वायु कहते हैं। गद और पद मिलने वाला वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद 2 भवखंडों में विभक्त है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। यहाँ तक आप लोग को जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट में कहता है सामवेद। 2 वेद अभी तक पढ़ लिए हम लोग, ऋग्वेद, यजुर्वेद। अब पढ़ रहे हैं सामवेद। साम का अर्थ होता है गान होता है। साम मतलब गान, अर्थात साम में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है या गान से संबंधित। या इसमें देखिए, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। किस वेद को? सामवेद को। संगीत का जनक किसे कहते हैं? सामवेद को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या गाना से संबंधित, गान से संबंधित, संगीत से संबंधित वाला वेद सामवेद। साम का अर्थ होता है गान। सामवेद के मंत्रों को पाठकर्ता को, पुरोहित जो मंत्रों को उच्चारित करता है उसे उद्गाता कहते हैं। उद्गाता कहते हैं। अभी आपको हम जल्दी ही बताएं, यजुर्वेद के बारे में हम बताए थे। अब ये कहता है सामवेद के बारे में। इसमें जो पंडित जी पढ़ते हैं या पुरोहित जो मंत्र को उच्चारित करते हैं उसको कहते हैं उद्गाता कहते हैं। इसमें ज़्यादातर श्लोक ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में श्लोक सबसे ज़्यादा कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। सामवेद बहुत छोटा है, यह गाना से संबंध रखता है, यह गाए जा सकने ऋचाओं का संकलन है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद मंत्रों का पाठकर्ता को, पुरोहित को हम उच्चारित जो करते हैं उसे हम उद्गाता कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा श्लोक ऋग्वेद से लिए हैं जो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे। आगे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन सब अथर्ववेद। देखिए, जादू टोना भूत पिचास जितने सब आते हैं यानी कि ये सब अथर्ववेद में आते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं डिटेल से। इसमें सबसे पहले कहता है कि अथर्वा ऋषि द्वारा इस वेद से रचित होने से इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद के दूसरे दृष्टा से अंग्रेज ऋषि इस वेद को भेषण वेद भी कहते हैं। इस वेद 731 सूक्त से 20 अध्याय और 6000 मंत्र हैं। इस वेद में कितने सूक्त हैं? 731 सूक्त हैं, 20 अध्याय हैं और 6000 मंत्र हैं। कौन सी वेद में? अथर्ववेद में। इस वेद को धर्म, जादू टोना, औषधि, शराब, प्रेम, विवाह, अंधविश्वास आदि, जादू टोना भूत पिचास जितने भी आते हैं, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन है, अथर्ववेद में आता है। इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वेद में? अथर्ववेद में। इस वेद में कुरुओं के राजा परीक्षित की चर्चा है। कुरुओं के राजा जो थे परीक्षित की चर्चा किस वेद में है? अथर्ववेद में। इस वेद में कन्याओं की जन्म की निंदा की गई है। जो कन्या का जन्म का निंदा हम लोग आज भी समाज में कर रहे हैं उसकी निंदा अथर्ववेद में भी की गई है। यानी कि जो महिला की जो लड़की की जन्म है उस जन्म की निंदा किस वेद में? अथर्ववेद में की गई है। अथर्ववेद को कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद में ही गोत्र शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया।
गोत्र शब्द का प्रयोग पहली बार किस वेद में हुआ है? अथर्ववेद में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अथर्ववेद में गोत्र शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ है। देखिए, वेद क्या है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण को क्या कहते हैं? ऐत्रेय या कोतौस्की कहते हैं। यजुर्वेद के क्या कहते हैं? शतपथ कहते हैं। सामवेद को क्या कहते हैं? पंचविश कहते हैं। और अथर्ववेद को गोपद कहते हैं। ये थी इतनी सारी बातें आप लोग को वेद से हम समझा दिए। अब आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चंस को आप लोग रखेंगे। ये भी याद रखेंगे कि वेद का इतना है, तो वेद 4 वेद है। आप लोग को भी हम डिटेल से बताएं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की संख्या 4। ऋग्वेद, सामवेद, सॉरी फिर से देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद बताए। वेदांगों की संख्या 6 है। उपनिषद 108 है और पुराणों की संख्या 18 है। इतना आप लोग डिटेल से याद रखेंगे कि वेदों की संख्या 4, वेदांगों 6, उपनिषद 108 और पुराणों की संख्या 18। और यदि ढक भी ले तो आप लोग को ध्यान से भी याद रहना चाहिए था। आप लोग फिर से एक बार बोलेंगे अपने से कि कौन सा कितना है, जैसे कि हम इसे मिटा दें। वेदों की संख्या के बाद फिर से बताते हैं। वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6, उपनिषद 108 और पुराणों की संख्या 18। फिर से इसे मिटा दिया जाए। मान लीजिए मिट तो नहीं रहा है, लेकिन कुछ क्षण के लिए ढका सकता है। तो देखिए, आप लोग अपने से इसको ढक करके देखेंगे कि वेदों की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6, उपनिषद की संख्या 108 और पुराणों की संख्या 18। इस तरह से वेद के बारे में डिटेल से था, आप लोग को हम अवगत कराएं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो इसको दोबारा से आप सुन भी सकते हैं, सुनने से भी याद होगा। एक बार वीडियो देख लेंगे तो अच्छे से याद होगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हम उम्मीद करते हैं कि वेद से आपको सारा क्वेश्चंस कवर हो गया होगा। जय हिंद, जय भारत।